जय हिंद। हमारे YouTube चैनल बर्नवाल क्लासेस फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें से हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे हम रट के क्या करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम केवल आज के करंट अफेयर्स से वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा इनकोर ऐप का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा इनकोर ऐप का संबंध किससे? ये है निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग, देखिए कभी भी निर्वाचन होगा तो जो प्रत्याशी होता है उसका टोटल डेटा, जैसे मान लीजिए कोई विधायक जी हैं तो आज चुनाव लड़ रहे हैं, जीत गए, आज इनके पास मान लीजिए टोटल एसेट जो है परिसंपत्ति 10 लाख रुपया है, और जीतने के 5 साल बाद ये क्या हुआ, 5 करोड़ रुपया हो गया इनका। तो टोटल इनकी टोटल जानकारी इसमें रखी जाएगी, ठीक है। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चर्चा में रहा उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? चर्चा में रहा उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। आरबीआई के द्वारा। देखिए, बेनामी संपत्ति आपने सुना होगा, बेनामी संपत्ति या लावारिस संपत्ति, उसके संबंध में ये आरबीआई ने उद्गम पोर्टल जारी किया है, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कहां प्रारंभ किया गया? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार आपने कन्नड़ फिल्मों में देखा होगा इनको, और इनका जो निधन हुआ है वो हार्ट अटैक से हुआ है। इनका जो डॉक्टर पुनीत राजकुमार है, इनका बहुत सारा फिल्म आपने देखा होगा, इनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। इन्हीं के नाम पर डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ किया गया है, जहां पर हार्ट अटैक से बीमारी से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वो किया गया है कर्नाटक में। कहां किया गया है? कर्नाटक में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा अटलांटिक पफिन क्या है? अटलांटिक पफिन क्या है? देखिए, जो चर्चा में रहा अटलांटिक पफिन, यह एक पक्षी है, यह एक पंछी है। कैसी पंछी? प्रवासी पंछी। प्रवासी पंछी, यह एक प्रवासी पंछी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लखपति दीदी, इसको ध्यान से समझिएगा। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य क्या है? लखपति दीदी, आपने नॉर्मली देखा होगा गांव में समूह व्यवस्था चलता है। समूह व्यवस्था, जैसे महिलाएं होती हैं, 5 महिलाएं 7 महिलाएं मिल करके क्या करती हैं, किसी एक बैंक से क्या करती हैं, वो पैसा ले लेती हैं और मंथली या हर सप्ताह में उसको धीरे धीरे अदा करती हैं। इसको कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या किया गया है? लखपति दीदी एक पहल चलाया गया है, एक योजना लाया गया है लखपति दीदी, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित किया जा रहा है, ठीक है ना। महिलाएं इसमें क्या करती हैं, 8 महिलाएं 10 महिलाओं का ग्रुप होता है, और महिलाएं किसी बैंक से या जो NBFC होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, इनसे क्या करती हैं, ऋण लेती हैं, और उस ऋण का प्रयोग वो किसी बिजनेस में, व्यवसाय में, दुकान खोलेंगी इसलिए करती हैं, ठीक है ना। लखपति दीदी वैसे ही समझ में आ रहा है, जो महिलाएं गांव में बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वर्ल्ड वाइड और वेल्थंग हिल पे जारी करता है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, कौन जारी करता है इसको? वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल के, ठीक है ना, ये जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इजराइल हमास जंग में नागरिकों को वापस लाया गया। आपने ये जाना ही होगा, इजराइल और हमास के बीच क्या हो रहा है? जंग हो रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग हो रहा है। इसमें किस मिशन के द्वारा भारतीय नागरिकों को लाया गया? किस मिशन के द्वारा भारतीय नागरिकों को लाया गया? तो ऑपरेशन अजय, किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन अजय के द्वारा। ऑपरेशन अजय के द्वारा इजराइल से भारतीय नागरिकों को लाया गया भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कैश कितना दिया जा सकता है? देखिए, चुनावी बॉन्ड क्या इस समय बहुत तीव्र गति से चर्चा में है। उम्मीद करते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चुनावी बॉन्ड जो होता है, जिसे इंग्लिश में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, चुनावी बॉन्ड जो होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनको जो बिजनेसमैन होता है, कोई व्यवसायी होगा, कोई कंपनी है, उनको ये फंडिंग करती है, चंदा देती है। क्या करने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए। तो चंदा किस माध्यम से देती है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देती है। लेकिन अगर कैश दे दिया जाए तो कैश नहीं दिया जा सकता। कैश कितना पैसा? केवल 2000 रुपए तक कैश दिया जा सकता है। 2000 रुपए तक कैश दिया जा सकता है। तो इसके माध्यम से 2000 रुपए तक कैश दिया जा सकता है। कौन देता है ये? कंपनियां देती हैं, व्यापारी देते हैं। किसको देते हैं? राजनीतिक पार्टियों को देते हैं। क्या करने के लिए देते हैं? चुनाव लड़ने के लिए देते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कौन करता है? केवल भारत में SBI जारी करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वो भी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, इस तरह के फॉर्म में जारी होता है। देखिए, इन्फस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा है इन्फस मिशन, INFUS मिशन, इन्फस मिशन, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित रहा है? नासा से। इन्फस मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से है ये, ठीक है। उसके बाद किस मंत्रालय द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया जाता है? देखिए, फसाई द्वारा, फसाई द्वारा, FSSAI, फसाई द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, चर्चा में रहा गाजा पट्टी। गाजा पट्टी वह क्षेत्र है जहां से हमास युद्ध कर रहा है। किससे युद्ध कर रहा है? इजराइल से। चर्चा में रहा गाजा पट्टी की सीमा किन 2 देशों से लगती है? पहला बात तो गाजा पट्टी की सीमा किन दो, पहला बात तो यही है कि वो इजराइल से लगता है। पहला बात, इजराइल से युद्ध हो ही रहा है तो इजराइल से लगता है, सीमा साझा करता है। दूसरा इजिप्ट से, मैंने, ठीक है ना, दूसरा इजिप्ट से, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, जल जीवन मिशन का नोडल मंत्रालय है। जल जीवन मिशन का नोडल मंत्रालय है, तो इसका नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय, जो जल जीवन मिशन है, इसका नोडल मंत्रालय क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कॉलेजियम, इस समय चर्चा में है कॉलेजियम फैकल्टी। कॉलेजियम प्रणाली संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कॉलेजियम प्रणाली जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है ना। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है? 3, 4 या 5, 4 सदस्य होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सही। वो लोग मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, किसको न्यायाधीश बनाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, पश्चिमी घाट केरल, पश्चिमी घाट में हाल ही में चर्चा में रहा भी है कि एक नयन मशरूम का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कुकुरमुत्ता। अब इसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पश्चिमी घाट मतलब केरल में मशरूम की एक नई प्रजाति का खोज हुआ है। पश्चिमी घाट केरल में एक मशरूम की एक नई प्रजाति का खोज हुआ है। उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? तो कैंडोलेउमाइस, इसका नाम है कैंडोलेउमाइस अल्बोस्क्वामोसस, ठीक है ना। कैंडोलेउमाइस अल्बोस्क्वामोसस, ठीक है ना, ये उसका नाम है। टेढ़ा नाम है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पूछेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता, इतना दिमाग में रखिए बहुत टेढ़ा है। जो ऑप्शन में सबसे टेढ़ा नाम रहेगा वही मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन हाल ही में चर्चा में रहा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन संबंधित है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन किससे संबंधित है? ये चर्चा में भी रहा है। देखिए, ये मेडिकल लाइन से संबंधित है, ठीक है, ये मेडिकल लाइन से संबंधित है। जैसे जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, कोई भी डॉक्टर की डिग्री ले रहा है तो इस पे वो अपना क्या करवा देगा? रजिस्ट्रेशन करवा देगा।
रजिस्ट्रेशन करवा देगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो उसकी सारी डिग्री होती है डॉक्टर की इस पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी। मान लीजिए डॉक्टर शक्तिकांत डॉक्टर कोई भी डॉक्टर है, संजय जायसवाल है गोरखपुर में, यहाँ पे भी हैं, कई सारे डॉक्टर हैं इलाहाबाद में। तो मान लीजिए उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनसे उनकी आईडी मांगी। ये जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन है, ये जो पोर्टल है, एक डॉक्टरों को एक आईडी, यूनिक आईडी देगी, एक यूनिक आईडी देगी। अब उस आईडी को लेकर के जब इस पोर्टल पे डालेंगे तो उस डॉक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल यह भी डिसाइड करता है कि मेडिकल क्षेत्र में किन बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाए, ठीक है ना, ये चीज भी डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये करता है, चर्चा में रहा यहोवास विटनेस संबंधित है। चर्चा में रहा यहोवास विटनेस संबंधित है। देखिए, चर्चा में रहा यहोवास विटनेस संबंधित है। ईसाई आपने नाम सुना होगा। केरल में वर्तमान समय में बहुत तीव्र गति से बम ब्लास्ट हो रहे थे, ठीक है। ईसाई जो धर्म होता है उसी का एक उपभाग है, उसी का एक संप्रदाय है। ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है यह यहोवास विटनेस। ईसाई धर्म का क्या है, एक जैसे मुस्लिम में शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, हिंदू में बौद्ध होते हैं, जैन होते हैं, इस तरह के कई सारे होते हैं। तो उसी प्रकार ईसाई धर्म में एक उसका संप्रदाय है जिसे यहोवास कहते हैं, जिसे यहोवा। ईसाई धर्म ये कहता है भगवान तीन है, भगवान तीन रूपों में पाए जाते हैं। जैसे फादर में पाए जाते हैं और फादर में पाए जाते हैं और शिशु में पाए जाते हैं, मतलब पुत्र में पाए जाते हैं, उसके बाद और स्वयं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन, लेकिन ये एक ही मानता है कि भगवान एक ही है, यहोवास। यहोवास का अर्थ ही होता है भगवान, ठीक है ना। यहोवास विटनेस समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर हाल ही में चर्चा में रहा एक चीज और, वर्टिकल विंड टनल किससे संबंधित है। वर्टिकल विंड जो टनल है ये किससे संबंधित है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, ये आर्मी ट्रेनिंग से संबंधित है। ये आर्मी ट्रेनिंग से संबंधित है। ये आर्मी ट्रेनिंग से संबंधित है। देखिए, ये क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में आर्मी स्कूल में ये लाया गया है वर्टिकल विंड टनल। इसमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर एरोप्लेन से जो सैनिक हैं, अगर मान लीजिए बहुत ऊंचाई से अगर कूदते हैं तो उनको वायु के प्रेशर का सामना करना पड़ता है। वायु प्रेशर का क्या करना पड़ता है, एयर प्रेशर का उनको सामना करना पड़ता है। मान लीजिए चलती हुई एरोप्लेन से आप कूद रहे हैं तो हवा के दबाव का सामना करना पड़ेगा ना, उस चीज को यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर, किस विधि द्वारा चंद्रमा की आयु का पता लगाया गया है। वर्तमान समय में आपको पता ही है कि अमेरिका द्वारा चंद्रमा की उम्र का फिर से नया खोज किया गया है। चंद्रमा की उम्र का नया खोज किया गया। चंद्रमा पर से जब नासा के साइंटिस्ट जो चंद्रमा पर गए थे तो वहां से चंद्रमा से कुछ पत्थर वगैरह लाए हैं, मिट्टी लाए हैं, तो उनके माध्यम से इन लोगों ने खोज किया है कि चंद्रमा की आयु इतनी है, जो भी है, ठीक है। तो कौन सा माध्यम है जिसके कारण चंद्रमा की आयु का खोज किया गया है, तो एटम प्रोवे टोमोग्राफी, एटम प्रोवे टोमोग्राफी के नाम, टोमोग्राफी के माध्यम से क्या किया गया है, चंद्रमा के आयु का पता लगाया गया है। जब नील आर्मस्ट्रांग और जब ये लोग गए थे चंद्रमा पर तो वहां से बहुत सारा मिट्टी और पत्थर लाए थे, तो उसी पत्थर का अध्ययन किया गया है और अब पता लगाया है कि चंद्रमा की नया उम्र, नई आयु क्या है। चर्चा में रहा आर्टिकल 142 किससे संबंधित है। देखिए, हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो काम पे गया, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने बाद आपको निकाल दिया गया, कुछ उस सर्विस में कुछ नया संशोधन कर दिया गया। जब नया संशोधन किया गया
तो आपकी एलिजिबिलिटी उस नए संशोधन के हिसाब से ही नहीं है आपकी योग्यता, इसलिए आपको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। आप सोचिए आपको कैसा लगेगा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे चाहे हाई कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में 30 साल तक वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, 30 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है और उस व्यक्ति को फिर से उस सर्विस में ज्वाइन किया गया है। तो उसी समय आर्टिकल 142 का 42 चर्चा में आया है। क्या कहता है आर्टिकल 142? आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधिकार शक्तियां देता है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार शक्ति एवं विवेकाधीन शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है, विशेषाधिकार देता है और विवेकाधीन, अपने विवेक से भी काम करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 142, ठीक है। कालाधन प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच स्टार्ट हुआ है? जो कालाधन प्रोजेक्ट है किन दो देशों के बीच स्टार्ट हुआ है? ये भारत और म्यांमार के बीच स्टार्ट हुआ है, म्यांमार के बीच, ठीक है ना। कालाधन प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार के बीच में स्टार्ट हुआ। ये रहा टॉप 20 क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी फालतू के क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया जाएगा, डेली आपका 20 क्वेश्चन हम करवाते चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।